नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही हो। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सामने बोर्ड पर देख रहे हैं, ये अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये फॉर्मूले याद होंगे और अगर आपको याद नहीं है तो ये आपको याद कर लेनी चाहिए और ये आपको याद होने भी चाहिए दोस्तों, है ना। क्योंकि ये सारे ही फॉर्मूले आपके एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं दोस्तों, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और आपको ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये माइनस का है, ये भी फॉर्मूला याद होनी चाहिए। यहां से हम क्लास को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन फॉर्मूले पे बेस्ड आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। पहले इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए वो कॉन्सेप्ट क्या है एक बार हम समझेंगे दोस्तों। आइए देखो, एक बार बता देते हैं आपको। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर जानेंगे तो ये होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये तो हो गया। ये अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर जानेंगे तो ये सर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों ही फॉर्मूले को अगर हम जोड़ दें दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, आइए एक बार देखते हैं। देखो बिल्कुल, है ना। अगर हम इनको जोड़ दें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो आपको क्या मिलने वाला है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलने वाला है। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर ये भी फॉर्मूला है क्या, नहीं, ये हमने ड्राइव किया है। और ड्राइव कैसे किया है, अगर आपको ये बात जाननी है तो आप वीडियो में जाके देखो, है ना। उसमें एक अलजेब्रा की वीडियो मैंने बना रखी है, वहां पे सारी चीजें एकदम बेसिक से मैंने बताई है, ठीक है। चलिए, अब अगर इसमें से सर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा सर, अभी मैंने जोड़ा है तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, लेकिन अगर इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो आपको मिलने वाला है 4ab। क्या मिलने वाला है, 4ab मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आइए उन पे हम डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन जानेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखो यहां पे, इसको देखिए क्या है, इफ p की पावर n प्लस q की पावर n अपॉन p की पावर n माइनस q की पावर n, इसमें अगर जोड़ दिया जाए p की पावर n माइनस q की पावर n अपॉन p की पावर n प्लस q की पावर n, अगर ये जोड़ा जाएगा दोस्तों, है ना, तो आपको क्या मिलने वाला है, ट्वाइस ऑफ p की पावर 2n प्लस q की पावर 2n अपॉन p की पावर 2n माइनस q की पावर 2n। इस बात को समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए। समझ पा रहे हैं, आइए। नहीं समझ पा रहे होंगे अभी तो, ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों होगा ये सारी चीजें हम जानेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, अगर n की वैल्यू आपकी 1 हो दोस्तों, कितनी हो, अगर यहां पे n की वैल्यू आपकी 1 हो जाए, कितनी हो जाए दोस्तों, n की वैल्यू 1 हो जाए आपकी, इफ n इज इक्वल्स टू 1, कितना 1, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो आपको क्या करना होगा, तब ये बनेगा p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। अब देखो यहां पे आपने क्या एक चीज नोटिस की है सर, ये नोटिस किया है कि अगर यहां पावर n थी तो यहां पे पावर डबल हो गई, 2n बन गई, है ना। यानी पहले वाला फॉर्मेट आपका यही वाला फॉर्मेट आ गया, लेकिन क्या हुआ कि सर पावर डबल हो गई और आगे 2 का मल्टीप्लाई हो गया, यही तो हुआ। देखो p की पावर 2n हो गया प्लस q की पावर 2n हो गया, p की पावर 2n हो गया माइनस q की पावर 2n हो गया और 2 आगे मल्टीप्लाई में आ गया। समझ पा रहे हैं बात को, है ना। तो ये हुआ है सर, ये कैसे होगा मेरे समझ नहीं आया, एक बार आप बताओ। बिल्कुल, आइए बताते हैं आपको कैसे होगा, आइए समझते। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो यहां पे आपको ये बता चुका हूं एक बार मैं, जो जो चीजें इसमें यूज होंगी वो एक बार हम लिख लेते हैं, जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले, ठीक है। यहां पे देखो आपको पता है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर हम ऐड करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सर हमें क्या मिलता है, तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए समझते हैं। अब जो आपका फॉर्मेट है वो क्या है दोस्तों, आपका फॉर्मेट है, अगर कभी भी p की पावर n मिल जाए प्लस q की पावर n मिले अपॉन p की पावर n माइनस q की पावर n मिले, समझ पा रहा। अब इसमें क्या समेशन लगा हो, एडिशन का चिन्ह लगा हो और ये जो लिखा है इसका जस्ट रेसिप्रोकल फंक्शन ऐड हो रहा हो, यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि सर p की पावर n माइनस q की पावर n अपॉन हो रहा हो p की पावर n प्लस q की पावर n। बोलिए, इज इट क्लियर और नॉट। अगर ऐसा हो रहा होगा तो क्या करना होगा सर, आइए आप सब जानते हैं क्या करना होगा। देखो आपको क्या करना होगा सर, एक तरह से ये फ्रिक्शन ही तो है, क्या ये एक तरह से फ्रिक्शन है, तो सर जो नीचे है इसका हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किस तरीके से लेंगे बताइए। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टर्म है और यहाँ टर्म है, यहाँ जो टर्म है यहाँ टर्म है, ये दोनों ही टर्म आपके सेम है। कैसे हैं, दोनों ही टर्म सेम है, केवल अंतर किस बात का है सर, यहां प्लस है और यहां माइनस है।
इन दो बात का अंतर है, बस कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, केवल चिन्ह का अंतर है। तो इनका जब हम एलसीएम लेते हैं तो शायद आपको पता होगा हिंदी में इसको हम बोलते हैं वर्गांतर का फॉर्मूला। किसका? वर्गांतर का फॉर्मूला। ये बात भी आपको बताएंगे। वैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके लिए लिख रखा है, आपको टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी किसी भी बात की, ठीक है। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके लिए सबके लिए लिख रखे हैं, ठीक है। अगर कभी भी आपकी a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n अगर ऐसा भर रहा होगा तो क्या होगा, a की पावर n प्लस b की पावर n एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है। या अगर हम इसका उल्टा भी बोलेंगे तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सर तो क्या होगा, पावर डबल हो जाएगी और बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। समझ रहे बात को? ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आइए यहाँ पे हम चलते हैं, मैं आपको क्या बता रहा था इस बात को समझेंगे विशेष रूप से, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर जो एलसीएम है इसका, एलसीएम क्या हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा कि सर पावर डबल हो जाएगी, p की पावर 2n माइनस q की पावर 2n, ये एलसीएम हो जाएगा। समझ गए बात को? अब क्या होगा सर, क्या करेंगे, अब एलसीएम से आप सभी जानते हो कि एलसीएम से हम डिवाइड करते हैं, तो सर ये जो है ना इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे। अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, यही मिलेगा, बिल्कुल सही है, ये मिलेगा। तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? तो यहां पे जो बनेगा सर वो बनेगा p की पावर n प्लस q की पावर n का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, है ना। और इसका अब आप इससे भाग दोगे इसमें तो सर ये इतने बार जाएगा। फिर क्या करेंगे सर, इसका हम मल्टीप्लाई करें देंगे इसमें, है ना। तो देखो ये और ये दोनों ही टर्म सेम है, तो सेम है और सेम टर्म का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहा है? तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे हम किसका, अब बीच में चिन्ह प्लस का है तो प्लस लगा दिया सर, स्क्वायर कर देंगे p की पावर n माइनस q की पावर n, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बोले इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ये स्क्वायर है, देखो यहां भी होल स्क्वायर है और यहां भी होल स्क्वायर है। अंतर क्या है, दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं। अंतर क्या है सर, टर्म सेम है। देखो यहाँ पे टर्म सेम है, यहाँ a है यहाँ a है, यहाँ भी है यहाँ भी है, टर्म सेम है। बस डिफरेंस किस बात का है कि सर चिन्ह का डिफरेंस है। समझ रहे बात को? तो जब ऐसा बनेगा तो ये देखो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है क्या, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। यानी आप देख रहे हैं सर यहाँ पे पावर 1 है लेकिन यहाँ पे पावर कितनी हो गई, डबल हो गई। समझ रहा है? तो ये जो आपका फॉर्मेट लिखा है इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ क्या, पावर डबल हो जाएगी, p की पावर n है तो सर p की पावर 2n बन जाएगा और प्लस q की पावर 2n बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए क्लियर है? ये बन जाएगा और अपॉन में सर क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा p की पावर n माइनस q की पावर n, सॉरी 2n। समझ गए? ये चीज बन जाएगी। ये जो आपका कॉन्सेप्ट था ये इस तरीके से निकल के आएगा, इस तरीके से इसका डेरिवेशन होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरे की बात करूं अगर तो ये बिल्कुल आसान है। अगर आपकी n की वैल्यू 1 है दोस्त, कितनी, इफ n इक्वल टू 1, तो ये बिल्कुल ही आसान है। देखिए कैसे, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना, आपको पता है एलसीएम लेंगे तो नीचे सर वर्गांतर का बनेगा, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा सर, होल स्क्वायर बनेगा। यानी यहां बन जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, प्लस लगा है प्लस लगा लेंगे, फिर यहां बन जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। बोलिए इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक क्लियर है? अब ये बात आपको पता है कि सर ये फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं, तो यहां पे क्या होगा सर, यहां हो जाएगा ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि ये जो आपका फॉर्मेट है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो, तो ये इस पे बेस्ड है दोस्तों। किस पे? इस पे। देखो यहां पे अगर ये इस टाइप का होगा और n की वैल्यू जो भी होगी वो यहां पे आप पुट कर लेंगे, कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। समझ पा रहे हैं? अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है आइए एक बार हम समझेंगे। देखो इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है और ये फॉर्मेट में आपको देखो यहाँ पे लिखे बता दिया है आपको, एकदम प्रिंटेबल पीडीएफ के फॉर्मेट में। देखो ये जो फॉर्मूला आपका ये होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताया है ये होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा आगे की बात क्या है सर, आगे देखो इस पे बेस्ड यहाँ पे देखेंगे एक बार। देखो अब यहाँ पे भी क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहीं पे आ जाओ थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या देख रहे हैं, जैसे अगले वाले फॉर्मेट पे आ जाते हैं, इस पे यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर, अगर नीचे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, क्या है, नीचे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, ठीक है, और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये विशेष पॉइंट नोट कर लेना आप, है ना। यहाँ पे इसमें स्पेशल क्या होगा, स्पेशल ये होगा सर, इफ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। अगर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 1 हो गया तो क्या होगा दोस्तों,
बताइए। तो सर ये बन हो जाएगा तो नीचे बन रह जाएगा, नीचे बन रह जाएगा तो बन का कोई मतलब नहीं है। उस कंडीशन में इसका जो आंसर आएगा सर वो होगा ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कितना सा आंसर होगा, कब, जब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, उस कंडीशन में ऐसा होगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए समझते हैं एक बार, है ना। अच्छा अब एक बात बताना, और अगर सर 2 होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। अगर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अगर 2 ही हो गया तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, उस कंडीशन में केवल आपका आंसर रह जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहां पे दोनों ही बातें मैं एक बार नोट करके आप लोग लिख लेंगे और मैं यहां पे बता देता हूं। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू अगर 2 हो गया तो इस कंडीशन में, है ना, इस कंडीशन में जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा सर, उस कंडीशन में होगा केवल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। ये चीज नोट कर लेना। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो एक बार देखेंगे, आइए समझते हैं इस बात को। देखिए विशेष रूप से देखिए ये चीजें समझो, ये मैंने प्रिंटेबल फॉर्मेट में लिख रखा है, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। कब, जब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 होगी। लेकिन अगर 2 हो गई तो यहीं पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। ठीक है, अब इसी का दूसरा फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट क्या, अब आपको दूसरा फॉर्मेट क्या मिलेगा इस बात को समझेंगे। देखो अभी तक वहां पे केवल पी मिल रहा था, लेकिन यहां पे क्या लग गया, यहां पे देखो पावर लग गई कितनी, आधी, आधी पावर लग गई। तो आधी लग जाने दो ना, ये फॉर्मेट मैंने देखा कि आपको देखना है यहाँ पे पावर कितनी है। आप सभी इस बात को जानते हो, क्या जानते हो कि अंडर रूट का जो मतलब होता है सर, अंडर रूट पी लिखा है तो इसका मतलब सर लिखा है पी की पावर 1/2। क्या लिखा है, पी की पावर 1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर जो एन की वैल्यू है वो हमारी 1/2 हो रही है। क्या हो रही है, 1/2 हो रही है। यहाँ पे बीच में चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पे 2 इंटू पी की पावर 2n प्लस क्यू की पावर 2n अपॉन पी की पावर 2n माइनस क्यू की पावर 2n होता है। यानी यहाँ पे जो आपकी पावर है वो डबल हो जाती है, बस इतना ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे पावर थी आपकी आधी, तो उधर कितनी हो जाएगी सर, पूरी हो जाएगी। पूरी का मतलब 1 हो जाएगी, समझ रहे हैं, तो बस 1 पावर हो गई, बस खत्म मामला। समझ पा रहा। अब इस पे बेस्ड क्या है सर, इस पे बेस्ड ये है कि देखो यहाँ पे जब अगर आपका क्या, अगर आपकी n की वैल्यू p माइनस क्यू, अब देखो यहाँ पे p है, p माइनस क्यू, ये जो p है ये अंदर वाली वैल्यू है, ध्यान रखना ये अंदर वाली वैल्यू, p माइनस क्यू का डिफरेंस अगर 1 होगा तो इसका आंसर क्या होगा, तब होगा ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू होगा। अगर p माइनस क्यू का डिफरेंस, p और q का डिफरेंस बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं p माइनस क्यू की वैल्यू अगर 2 होगी तो इसका आंसर होगा सर केवल p प्लस क्यू इसका आंसर होगा। समझ पा रहा है। आइए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं तो इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन क्या है सर, अंडर रूट में है, अंडर रूट 26 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 26 माइनस 5 प्लस अंडर रूट 26 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 26 प्लस 5। अब आपने क्या नोटिस किया सर, यहाँ पे मैंने नोटिस किया पहली बात कि यहाँ चिन्ह प्लस का है। क्या है, चिन्ह प्लस का है, तो इसमें तो सर आपने फॉर्मेट बताया है कि यहाँ पे पावर कितनी हो रही है, अंडर रूट है, अंडर रूट है तो पावर आधी हो रही है, तो उधर सर पावर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना। आधी है तो उधर डबल होगी आधे का, तो पूरा हो जाएगा यानी कंप्लीट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सर कितना है, 5 है, तो अगर इसको 5 को सर हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 25। समझ पा रहा है, बताइए समझ पा रहा है। तो इसको हम अगर इस तरीके से ना लिखे, इस 5 को सर हम लिख दें यहाँ पे 25 इस तरीके से, इस तरीके से इसको अगर लिख देंगे तो देखो क्या आपका ये वाला फॉर्मेट नहीं बन गया, क्या आपका ये पीछे वाला फॉर्मेट नहीं बन गया, बताइए क्या ये वाला फॉर्मेट आपका नहीं बन गया, ये वाला फॉर्मेट देखिए, ये वाला फॉर्मेट बनेगा, बिल्कुल बन गया सर। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि वहां पे p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी हो रही है सर, 1 हो रही है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। देखो यहाँ पे कितना है सर 26 है, यहाँ कितना है सर 25 है, तो p और q का डिफरेंस 1 है। जब p और q का डिफरेंस 1 होगा तब आपको कुछ नहीं करना, p और q को जोड़ देना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 26 को और 25 को, किसको, 26 को और 25 को जोड़ो, कितना हो जाएगा सर, ये 51 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई कर देना है तो सर ये 102 हो जाएगा। कितना, 102 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ पा रहा है। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि सर स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। अब देखो इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जल्दी से करो, मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं दोस्तों, बताइए बोलिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो यहाँ पे 19 है सर और यहाँ है 17। अब इनका डिफरेंस कितना सर, यहाँ डिफरेंस 2 है, तो जब आपका डिफरेंस 2 होगा, उसके लिए मैंने आपको अलग बात बताई है। क्या, यहाँ पे देखो ये आपका फॉर्मेट बन रहा है, जब ये फॉर्मेट होगा तो आपका आंसर कुछ नहीं होगा, केवल इनको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इनको हम ऐड कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना आपको। देखिए
देखिए कुछ है ही नहीं। किसको, इसको ऐड करना है, 19 और 17 को हम ऐड कर देंगे तो सर 19 और 17 को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा सर 36 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए इसी तरह की वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल दोस्त।